दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम बात नहीं करेंगे किसी एक न्यूज की, बल्कि देश की दो ऐसी घटनाओं की जो दिखाती हैं कि भारतीय राजनीति में औरतों का असली हाल क्या है। एक तरफ बिहार में है नीतीश कुमार साहब, जो कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री, जिनके पति ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठकर फुलेरा मॉडल चला रहे हैं। बेसिकली ये एपिसोड ये है कि जब राजनीति में औरतें सिर्फ चेहरा होती हैं और असल में खेल पुरुष खेलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज का डोज हैवी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार से। अब दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी फाइनल भी नहीं हुआ था, लेकिन नीतीश जी ने क्या किया, बकायदा अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। राजपुर सीट से संतोष कुमार निराला को जेडीयू का टिकट, और ये सब बीजेपी के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के सामने। सीट शेयरिंग डिस्कस करने की क्या जरूरत, हमारे नीतीश बाबू तो पहले से इसे डिसाइड कर चुके हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि 2024 में जेडीयू और बीजेपी ने बराबर 12 सीटें जीती थी। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% पर था और सबसे खराब परफॉर्मेंस बीजेपी की थी। तो अब वे चाहते हैं कि बीजेपी से एक सीट ज्यादा मिले। दोस्तों, ये रैंडम नहीं है। नीतीश कुमार का हर मूव कैलकुलेटेड है। उनका मैसेज क्लियर है, केंद्र में 12 सीटें का लेवरेज होना। बिहार इलेक्शन के बाद इक्वेशंस बदल सकती हैं। अगर जेडीयू आउट परफॉर्म करे, बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में आना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, उनके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, वो सब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के पहले कर रहे हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है मोदी जी को, हमारे 12 सीटें हैं, कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सीक्रेट बैलेट में अंतरात्मा की आवाज डर तो है ही। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। दोस्तों, यहाँ मोदी जी के घर के सामने ही एक अलग ही सरकार चल रही है। स्टोरी कुछ यूं है कि रेखा गुप्ता, जो कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, मनीष गुप्ता, जो कि उनके पति एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन ऑफिशियल मीटिंग्स में दोनों साथ बैठकर गवर्नेंस कर रहे हैं। भाई, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? ओथ अकेले लेते हैं और मीटिंग्स में जोड़े से साथ बैठते हैं। आम आदमी पार्टी का अटैक ब्रूटल है। दिल्ली सरकार बन गई है फुलेरा पंचायत, और ये रेफरेंस ब्रिलियंट है, क्योंकि पंचायत वेब सीरीज में भी यही होता था। महिला प्रधान सिर्फ नाम की, असल में हस्बैंड चलाता था सब कुछ। और सबसे मजेदार हिस्सा, जो मोदी हर रैली में परिवारवाद का भाषण देते हैं, इनके चाचा भतीजे मौज करते हैं, पूरा परिवार मिल बांट कर खाता है। लेकिन दिल्ली में सीएम की ऑफिशियल मीटिंग्स में हस्बैंड बैठे थे। पहले भी ऐसा हुआ था, चीफ मिनिस्टर तो घर पे भी नहीं थी, सिर्फ पति ही मीटिंग ले रहे थे। ऑफिसर्स के साथ हस्बैंड की डायरेक्ट मीटिंग। अरे यार, ये कौन सा डबल इंजन है? सीएम इंजन प्लस हस्बैंड इंजन इज इक्वल टू ट्रिपल इंजन। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे देश का एक सिस्टमैटिक इशू है। यूपी, बिहार, राजस्थान में प्रधान पति का मॉडल चलता आया है। मतलब महिला तो इलेक्ट होती है, लेकिन असल पावर पति चलाता है, बिल्कुल पंचायत वेब सीरीज की तरह। अब आयरनी तो देखिए, मोदी सरकार बोलती है कि महिला आरक्षण 2026 से आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हमारी प्रायोरिटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? दिल्ली की मुख्यमंत्री की मीटिंग में उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं और कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, क्या यही वुमेन एम्पावरमेंट है या सिर्फ टोकनिज्म? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या सिर्फ पॉलिटिकल थिएटर? जेन जी, दिस इज योर लर्निंग। ऑप्टिक्स नहीं, आउटकम्स देखो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, रियल एम्पावरमेंट देखो। और जब कोई हिस्टोरिक स्टेप फॉर वुमेन बोले, देखो कि एक्चुअल पावर कहाँ है। दोस्तों, यही इस एपिसोड का टेक अवे है। अवेयरनेस बढ़ाओ, सवाल पूछो, हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करो, और सबसे जरूरी, वोट ध्यान से दो, क्योंकि जेंडर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नंबर्स नहीं है, इफेक्टिवनेस भी मैटर करती है। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है इन केसेस के बारे में। जब पॉलिटिक्स में पति पत्नी टीम अप करें, तो समझ जाओ कि डेमोक्रेसी अब सिंगल प्लेयर गेम नहीं रह गई है।